नमस्कार साथियों, जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आदिकाल से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी थी हमारी, हम उसको और आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है कि जो है शंभू की रचना नहीं है। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि जो जैन कवि शंभू हुए हैं उनकी जो है रचना नहीं है। नंबर एक या कै जो है पौंचरियु, ख अरिष्टनेमि चरियु, ग जसरी चरियु, जसर चरियु और जो है घ शंभु छंद। तो इसमें कौन सी जो है रचना शंभू की नहीं है? तो सभी ने आंसर सोच लिया होगा कि जो शंभू की कौन सी रचना नहीं है। पौंचरी बिल्कुल है, ठीक है। और इसी को जो है, इसी का दूसरा नाम क्या है? पदमचरित। इसी का दूसरा नाम क्या है? पदमचरित। और इसी को क्या कहते हैं? जैन रामायण या प्रथम जैन रामायण भी सही कहते हैं, ठीक है। ये होगी पौंचरी रचना। इसके बाद में जो है अरिष्ट नेमिचरु, बिल्कुल जो है शंभू की रचना है। अरिष्ट नेमिचरु या इसको कहते हैं रिठ नेमिचरु। और इसी को जो है हरिवंश पुराण। हमने देखा था पीछे कि जिस भी रचना में जो है महाभारत कथा है, श्री कृष्ण की जो कथा है उसको आधार बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हरिवंश पुराण। पुराण। यहाँ पर ही जो अरिष्टनेमी हुए हैं ये जो है 21वें तीर्थंकर हुए हैं। इनके 21वें तीर्थंकर हुए हैं। और ये जो तीर्थंकर हैं इनको जो है श्री कृष्ण के समकालीन जो है बता करके ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारी ये जो परंपरा है कितनी प्राचीन है। तो कहीं ना कहीं जो है श्री कृष्ण से ये कथा जुड़ने के कारण 21वें, तो श्री कृष्ण से जो कहीं ना कहीं ये कथा जुड़ने के कारण इसका नाम पड़ गया हरिवंश पुराण। जसहरिचरी क्या जो है स्वयंभू की रचना है? इनकी नहीं है तो फिर किसकी है ये भी बताना है आपको। और शंभु छंद, यानी कि जो है ये तीनों ही रचनाएं जो है स्वयंभू की है, बिल्कुल सही है। और ये जसहर चरियु है या इसी को ही कहते हैं यशोधर चरित, ये किसकी रचना है? पुष्पदंत की। स्वयंभू की नहीं है, ये पुष्पदंत की रचना है। इस प्रकार से जो सही ऑप्शन हो गया वो हो गया आपका जसहर चरियु, जो किसकी रचना है? पुष्पदंत की, नहीं कि स्वयंभू की। आगे पूछा गया कि पुष्पदंत की रचना नहीं है। नय कुमार चरियु, 63 महापुरुष गुणालंकारो, रिठ नेमी चरियु या फिर जसहर चरियु। बिल्कुल जो पुष्पदंत की रचना है वो नय कुमार चरियु है, बिल्कुल है। 63 महापुरुष गुणालंकारो या फिर इसी को जो है महापुराण या हरिवंश पुराण भी जो है नाम दिया गया है, इसी को महापुराण। इनके जो जैन धर्म में जो 63 जो श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, है ना, उनका जो है यहाँ पर यशोगान किया गया है। तो यहाँ पर ये महापुराण भी कहते हैं इसी को, और हरिवंश पुराण भी कहते हैं। इसमें जो है गुणभद्र की जो उत्तर पुराण है उससे कहीं ना कहीं ये प्रभावित रचना जो है दिखती है। रिठ नेमी चरु, ये हमने ऊपर देखा, रिठ नेमी चरु या अरिष्ट नेमी चरु। और ये किसकी रचना है ये भी आपको पता चल गया होगा।
ये है स्वयंभू की। और जसहरी चरु या फिर यशोधर चरित हमने ऊपर देखा, तो ये किसकी है? पुष्पदंत की। लेकिन जो रिठनेमी चरियु है या अरिष्टनेमी चरियु है, ये किसकी रचना है? स्वयंभू की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वयंभू के काव्य परिसर का दायरा इतना व्यापक है कि यहाँ राजकीय जल क्रीड़ाओं से लेकर बड़े बड़े जो है महाजनपदों तक, रनिवासों से लेकर युद्ध क्षेत्र तक इनका जो काव्य दायरा है वो फैला है। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और फिर राम कुमार वर्मा का। तो देख लिया होगा, ये जो कथन है कि शंभू के काव्य परिसर का दायरा इतना व्यापक है कि यहाँ जो है राजकीय जल क्रीड़ाओं से लेकर के, यहाँ पर जो है राजकीय जल क्रीड़ाओं से लेकर के और जो है बड़े बड़े महाजनपदों तक और रनिवासों से लेकर युद्ध स्थल के जो क्षेत्र हैं वहां तक इसका काव्य दायरा फैला हुआ है। ये कथन किसका है? नामवर का, नामवर सिंह का। यानी कि इसका काव्य दायरा जो है इतना बड़ा था, इसी वजह से जो कहीं ना कहीं जो राहुल सांकृत्यायन है इसको जो है महाकवि कहते हैं, इसको शंभू को। पहला कवि तो सभी को पता ही, राहुल सांकृत्यायन ने किसे कहा है? सिद्ध सरापा को, और वही जो है सर्वमान्य भी है। देवसेन की रचना नहीं है। श्रावकाचार, दर्शन सार, विभाग सार और हृदय चक्र। तो बताना है आपको कि देवसेन की रचना नहीं है। करो विचार इस पर। तो सभी ने सोच लिया होगा कि श्रावकाचार तो है ही देवसेन की, ठीक है, हमने इस पर पीछे भी बात की थी। और दर्शन सार, तत्व सार, आराधना सार, दर्शन सार, तत्व सार और आराधना सार, ये जो है रचनाएं किसकी है? देवसेन की है। विभाग सार और पुरुष परीक्षा, ये रचनाएं किसकी है? विद्यापति की। वृहद चक्र, लघु चक्र, ये किसकी है? देवसेन की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो विभाग सार और पुरुष परीक्षा जो रचनाएं हैं विद्यापति की है। गोरक्ष विजय नाटक हो गया, ठीक है, ये जो है संस्कृत की रचनाएं हैं विद्यापति की। ठीक है, बाकी तो आप सभी जानते हो, पीछे जो हमने जो रचनाएं देखी विद्यापति की, जो पदावली होगी, ठीक है, और उनकी अवट की जो रचनाएं हैं कीर्ति लता और कीर्ति पताका, है ना, वो भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे यानी कि आगे चल करके जो है दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध जो है होता है या होने लगा था। यह कथन जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन सिंह का, नामवर सिंह का। तो आपको विचार करना है किसका है ये कथन। तो सभी को पता चल गया हो कि जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे या आगे चलने के बाद जो है दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये जो कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और प्रसिद्ध कथन है, काफी बार जो है पूछा भी गया है एग्जाम में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, जिनधर्म सूरी स्थूलीभद्र रास, विजयसेन सूरी नेमिनाथ चौपई और विमल चंद्र सूरी पौंचर्यु। तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इस पर आपने विचार कर लिया होगा। जिनदत्त सूरी की जो रचना है, ठीक है, उपदेश रसायन रास बिल्कुल है और ये सही है। जिन धर्म सूरी स्थूलीभद्र रास बिल्कुल सही है। विजयसेन सूरी नेमिनाथ चौपई, इस पर आपको विचार करना है। और अगर दिन नहीं है नेमिनाथ चौपई तो किसकी है? विमल चंद्र सूरी की पौंचर्यु बिल्कुल सही है। ठीक है, पौंचर्यु जो रचना है अभी हमने पीछे देखी भी है, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूं। पौंचर्यु जो रचना है वो है स्वयंभू की।
लेकिन पौमचरियूम ये मैं जुड़ने से विमल चंद्र सूरी, ठीक है। जिन देता है, ऐसे याद करने के, जिन देता है, क्या देता है, उपदेश देता है। और जिन, और ये जो धर्म है, धर्म से याद करने के, धर्म क्या होता है, स्थूल होता है, यानी कि बड़ा होता है, ठीक है। वैसे जोड़ करके याद कर लेंगे। और जो विजय सेन है, इसकी प्रसिद्ध रचना है रेवंत गिरी रास, काफी बार पूछी गई है। रेवंत गिरी रास, रेवंत गिरी रास किसकी है, विजय सेन की। और जो नेमिनाथ चौकोई जो रचना है, ये किसकी है, ये है विनय चंद सूरी की, विनय चंद सूरी की। तो जैन रचनाकारों की काफी रचनाएं हैं, मिलती जुलती है। ये आपको जो है ज्यादा बार रिवीजन करना पड़ेगा इनका ना, बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। एक दो बार से कुछ नहीं होने वाला है इनमें, ठीक है। यूं सोच रहे हो कि एक दो बार से जो है ये रचनाएं याद हो जाएगी, तो नहीं होने वाली है। इनको आपको जो है बार बार याद करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे जोड़ करके याद रखना पड़ेगा कि आपको जो है जल्दी से आपके माइंड में सेट हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। नेमिनाथ फागु राजशेखर, नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी, नेमिनाथ चपो विनय चंद्र सूरी, और उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो सोच लिया होगा सभी ने। नेमिनाथ फागु राजशेखर की रचना है, काफी बार पूछी गई है, प्रसिद्ध रचना है। नेमिनाथ चरियु, ठीक है, हरिभद्र सूरी की है, बिल्कुल सही है। नेमिनाथ चौपई हमने पीछे देखा था, ये चौपई या चौपाई एक ही बात है, ठीक है। और ये किसकी है, विनय चंद्र सूरी की। इस प्रकार से जो उपयुक्त सभी जो है सुमेलित है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। दलहन गै सुकुमाल रास, जलहन बुद्धि रासो, शालिभद्र सूरी आबू रास, चंदनवाला रास आसगु कवि। तो ये चंदन वाला रास इधर होना चाहिए था, ठीक है। और ये कवि का नाम है, तो ये इधर होना चाहिए था, ये उल्टा हो गया थोड़ा, ठीक है। तो देख लेंगे, आप अपनी नोटबुक वगैरह में लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आपने सोच लिया होगा, देखते हैं कौन सा जो है इसका आंसर चाहिए। दलहन बिल्कुल सही है, गया गुमाल रास, ठीक है। ये हमने पीछे बताया था मैंने कि ऐसे याद रख सकते हो कि जो है गया, क्या गया, दाल लेने गया, ठीक है। ऐसे जोड़ करके याद कर सकते हो। जलहन, जलहन की रचना क्या है, बुद्धि रासो, बिल्कुल, यानी कि जो है जलहन के पास जो बुद्धि है, इसीलिए जो है उसने रासों को पूरा किया, ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसे, पृथ्वीराज रासों को चंद्रवरदाई का जो पुत्र था जलहन, है ना, उसने पूरा किया था। तो उससे जो है जोड़ करके रासों को जो है उसने इसलिए पूरा किया जलहन ने, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, से याद रख सकते हैं। शालिभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं, ठीक है, जिसमें एक तो बहुत ही ज्यादा बार पूछी गई, ठीक, अनगिनत बार एग्जाम में पूछी गई। और चंदन वाला रास आसगु कवि की है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी जो है मिली हुई है, ये भी बेमेल है। बेमेल कौन सा है, ये। और शालिभद्र सूरी की जो है 3 रचनाएं हैं, लेकिन ये आबूरास भी बता दे रहा हूं, ये है पल्हण की, आबूरास है पल्हण की। लेकिन शालिभद्र सूरी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, उसमें जो है एक तो है भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, इसका समय 1184 ईस्वी, समय भी ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है अयोध्या के राजा भरत और जो है बाहुबली तक्षशिला, इनके जो है संघर्ष को इसमें दिखाया गया है। तो ये होगी भरतेश्वर बाहुबली रास। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है पंच पांडव चरित, ये पहला जो है ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास हो गया, पंच पांडव चरित रास हो गया, और तीसरी जो रचना है वो है इनकी बुद्धि रास, नहीं कि रासु। तीसरी रचना है बुद्धि रास। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ये अयोध्या नरेश है, ये तक्षशिला नरेश है, इन दोनों का संघर्ष इसमें दिखाया गया है। इसका समय है 1184 ईस्वी। ये जो है पंच पांडव चरित रास पहला जो है ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। और तीसरी जो रचना है इनकी है बुद्धि रास।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेमचंद्र की जो रचना है वो नहीं है शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, देसी नाममाला कोश। तो हेमचंद्र की जो है कौन सी रचना नहीं है, आपको ये बताना है। तो सभी ने सोच लिया होगा, शब्दानुशासन बिल्कुल हेमचंद्र की है, कुमारपाल चरित बिल्कुल जो है हेमचंद्र की रचना है, और देसी नाममाला कोश ये भी जो है हेमचंद्र की है। कुमारपाल जो प्रतिबोध रचना है वो है सोमप्रभ सूरी की। तो कुमारपाल जो प्रतिबोध रचना है वो हेमचंद्र की नहीं है, किसकी है, सोमप्रभ सूरी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ और नागार्जुन। तो विचार करें। तो सभी ने विचार कर लिया होगा। मच्छेंद्र नाथ, गलत सोच रहे हो अगर मच्छेंद्र नाथ के बारे में सोच रहे हो, या मत्स्येंद्र नाथ एक ही बात है, ठीक है। इसी का नाम मच्छेंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ, बिल्कुल नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, गोरखनाथ, ठीक है। जो मच्छेंद्र नाथ है वो तो अंतिम सिद्ध और पहले नाथ माने जाते हैं ना, पहले नाथ जरूर माने जाते हैं, यानी कि सिद्धों और नाथों की जो मध्य की जो कड़ी परिस्थिति जो कवि है वो कौन है, मच्छेंद्र नाथ। लेकिन नाथ संप्रदाय के जब प्रवर्तक की बात होगी तो जो है फिर गोरखनाथ का नाम आएगा। निम्नलिखित में से किस नाथ वो जो है सिद्धों में स्थान नहीं है, यानी कि चार नाथ ऐसे हैं जिनको सिद्धों में भी स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर एक बेमेल दिया गया है कि इसमें से जो है कौन सा जो है ऐसा नाथ है जिसको सिद्धों में स्थान नहीं है। देखते हैं, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ, मलियार्जुन। तो आपने विचार कर लिया होगा, गोरखनाथ बिल्कुल जो है, इसी के कारण जो है इनको गोरक्षपा भी कहा जाता है ना। हम देखते हैं ये जो पा है, ठीक है, ये आदर सूचक जो है शब्द के लिए जोड़ा जाता है। और जलंधर पा, ये भी हो गई क्योंकि इसमें भी पा जुड़ रहा है, इसमें भी पा जुड़ पा रहा है, और ये भी है, ठीक है, इनमें पा नहीं जुड़ता लेकिन इनको जो है चरपटिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये तीनों ही जो है क्या है, नाथो जो है सिद्धों में भी स्थान रखते हैं। मलियार्जुन जो है नहीं है। तो चौथे कौन है, चौथे हैं नागार्जुन, जो शून्यवाद के प्रवर्तक या फिर जो रसायन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जो है जाने जाते हैं ये नागार्जुन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शुक्लानुसार जो है नाथों का जो है सही क्रम है, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, जड़भरत, चरपटनाथ। गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, जड़भरत। जड़भरत, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ। चरपटनाथ, जड़भरत, जलंधरनाथ और गोरखनाथ। ये हटा देंगे, ये केवल जय ही है, जा नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो करें विचार इस पर। शुक्ल जी के अनुसार पूछा गया। तो सभी ने कर लिया होगा विचार, ठीक है। अगर दिन नहीं किया है तो इसको रोक करके आराम से सोचेंगे, ठीक है। और जो सभी को पता है, पहले सबसे पहले गोरखनाथ आएंगे, बिल्कुल सही है। इसके बाद में है जो जलंधरनाथ, जड़भरत और चरपटनाथ, ठीक है। मैंने जो याद किया कि गोरख जल जड़ चरपट, ऐसे ही करके ये मैंने याद किया था, आप भी कर सकते हैं। इसके आगे जो नाथों का क्रम है वो है मलियार्जुन, नागार्जुन, भीमनाथ, सत्य हरिश्चंद्र, सत्यनाथ और हरिश्चंद्र। तो क्या हो गए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल जो है 9 हो गए, ठीक है। तो याद रख लें, गोरख जल जड़ चरपट, मल नाग जो है भीम, सत्य हरिश्चंद्र। चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है असंगत कथन है। नागार्जुन जो है रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे। चौरंगी नाथ को पूर्ण भगत के नाम से जाना जाता है। नाथों को जो है कनफटे साधु कहा जाता है। नाथों की साधना पद्धति को सहजियान नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है असंगत बताना है, यानी कोई जो है एक जो बात है जो नाथों से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर। आप लोगों ने यदि नहीं सोचा थोड़ा रोक लेंगे इसको, ठीक है, समय चाहिए तो आपको। चलो चलते हैं आगे। नागार्जुन जो है रसायन शास्त्र के ज्ञाता है, बिल्कुल जो है मैंने पीछे भी चर्चा की। और ये जो शून्य का आविष्कार भी जो कहीं ना कहीं शून्यवाद को लेकर के आते हैं, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। चौरंगी नाथ को पूर्ण भगत के नाम से जाना जाता है, और ये किसने बताया हमें? राम कुमार वर्मा ने। ये कथन भी किसका है? राम कुमार वर्मा का कहना है कि कोई चौरंगी नाथ हुए हैं जिनको जो है पूर्ण भगत के नाम से जो है जाना जाता है। नाथों को जो है कनफटे साधु कहा जाता है, बिल्कुल जो है बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। तस्वीर वगैरह देखी होगी, बड़े बड़े जो है कुंडल पहनते हैं, वो जो है नाथ क्या होता है अपने कानों को जो है फुड़वाए रहते हैं। और नाथों की साधना पद्धति को सहजियान नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर जो है मैंने पीछे भी बताया था आपको, ये किसकी है? सिद्ध सरहपा जो है लेकर के आते हैं ये सहजियान पद्धति, ठीक है। जो बौद्ध धर्म की जो हीनयान और जो महायान शाखा है, तो महायान से जो है मंत्रियान, मंत्रियान से फिर वज्रयान, फिर वज्रयान से सहजयान, ठीक है। तो ये जो सहजयान शाखा है सरहपा से संबंधित है। इनकी तो जो है षट चक्र या फिर योग साधना इनको कहते हैं। षट चक्र साधना या फिर योग साधना के नाम से किसकी साधना पद्धति को जाना जाता है? नाथों की साधना पद्धति को। कौन सा असंगत हो गया? तो यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन तथा ग्रस्तों के प्रति अनादर का भाव है। इससे जो है नाथ साहित्य शुष्क और जो है नीरस बन गया है। कथन किसका है? तो आपको ये बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये, रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन सिंह का, या फिर नामवर सिंह का? तो ये जो कथन है, ठीक है, सभी ने विचार कर लिया होगा। ऐसे नहीं कि शब्द कथन जो है शुक्ल के, ये किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो वक्तव्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कहा था कि जो नाथों ने जो है संतों के लिए जो श्रद्धाचरण जो भूमि है वो तैयार कर दी। एक ये कथन है। एक जो है गोरखनाथ जो है अपने युग के जो है सबसे बड़े नेता है, ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और इसके अलावा कहा कि शंकराचार्य के बाद इतना महिमा मंडित व्यक्तित्व जो है कोई दूसरा नहीं हुआ। किसके लिए कहा? गोरखनाथ के लिए। तो ये जो तीन चार जो कथन है किसने कही? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। योग साधना में 60 चक्रों का क्रम है, ठीक है। हमने जब पीछे जब वीडियो देखी थी, है ना, तब वहां पर जो है हमने 60 चक्रों के बारे में अच्छे से मैंने जो है बताया था आपको। तो यहाँ पर जो 60 चक्रों का क्रम पूछा गया, तो आप लोगों ने विचार कर लिया होगा कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र। स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। अनाहत चक्र, मणिपूरक चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, या फिर मूलाधार चक्र? करो विचार एक बार फटाफट। तो ये जो 60 चक्र है इनका क्रम है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत चक्र, और इसके बाद में जो है पांचवा जो चक्र है वो है विशुद्ध चक्र, और इसके बाद में था आज्ञा चक्र, ठीक है। मूल, स्वाद, मणि, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये जो है 6 चक्र है, ठीक है। और यहाँ से एक सवाल पूछा भी जाता है कि जो कुंडलिनी है वो कौन से जो है चक्र पर आधारित होती है? तो कुंडलिनी जो है सबसे नीचे रहती, ठीक है। और ये जो पहला चक्र है यहाँ पर, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी में सही नहीं बन रही, ठीक है।
तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ये इंगला नाड़ी है, ठीक है, ये पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, इस पर जो है षट चक्र होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये कुंडलिनी होती है। तो और यहाँ पर जो है ये कमल के आकर के जो है कमल की आकृति के षट चक्र होते हैं। चलो एक बार ठीक से बनाता हूँ इसको, ठीक है। ये जो है जरूरी भी है, आपको जो है थोड़ी याद होनी चाहिए। यहाँ पर पहला चक्र, दूसरा, फिर तीसरा, और फिर चौथा, फिर पांचवा, और ये छठा, ठीक है। ये भाई जो मार्कर है ना, ये ऐसा ही चलता है मेरे से। चलो, ये इंगला नाड़ी होगी, ये पिंगला नाड़ी होगी, ये इंगला है, और ये पिंगला नाड़ी होगी, और ये है सुषुम्ना नाड़ी। यहाँ पर ये जो है कुंडलिनी होती है ऊर्ध्वमुखी, ठीक है। ये क्या है, कुंडलिनी। ये जो कुंडलिनी है, जब इंगला और पिंगला नाड़ियों में जब हलचल पैदा होती है, तो ये जो निम्नमुखी जो कुंडलिनी है, ये ऊर्ध्वमुखी होकर के षट चक्र भेदन करती हुई जो है यहाँ पर जो है ब्रह्मरंध्र का निवास माना गया है, ब्रह्मरंध्र, ठीक है। तो इन जो है षट चक्रों का भेदन करते हुई जो है ये ब्रह्म के जो है समीप जैसे जैसे पहुंचती है ना, तो साधक को जो है अपने मन में एक संगीत सुनाई देता है, उसको कहते हैं अनहद नाद, ठीक। आध्यात्मिक संगीत होता है अनहद नाद, ठीक है। तो इस अनादिनाद पर भी सवाल पूछा गया है। और ये कुंडलिनी कौन से चक्र पर होती है, सबसे जो नीचे वाला चक्र है वो है मूलाधार चक्र, ठीक है। ये भी सवाल पूछा गया। ये दूसरा जो चक्र है ऊपर देख सकते हो, मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, ये अनाहत चक्र, ये विशुद्ध चक्र, और ये आगे चक्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है बेमेल है, षट चक्र साधना, सहजयान साधना, कुंडली जागरण और योग साधना। तो ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, पहले भी हमने ऐसा जो क्वेश्चन किया है कि जो सहजयान जो साधना है वो सरहपा से संबंधित, सिद्धों से संबंधित है, न कि नाथों से। बाकी जो कुंडली जागरण है, यहाँ पर देख सकते हैं कुंडली है, ये इसी को जो है योग साधना और षट चक्र साधना भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनहद नाद क्या है? ये हमने पीछे ही देखा है। ईश्वर से निकटता के संबंध का अलौकिक संगीत, महासुखवाद में सुख की प्राप्ति, साधना पत्ति में स्त्री संसर्ग, इंगला पिंगला नाड़ियों में हलचल। तो बिल्कुल जो है ईश्वर से निकटता के संबंध का जो है ये क्या है, अलौकिक संगीत, ये हमने अभी पीछे ही देखा है, ठीक है। किस प्रकार से जो है इंगला और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से जो है कुंडली के अंदर जो हलचल पैदा होती है, वो धीरे धीरे जो है अ, जो सुषुम्ना नाड़ी पर जो षट चक्र है उनको जो भेदन करती हुई, जैसे जैसे जो है ईश्वरत्व से जो प्राप्ति का जो संगीत जो उसे सुनाई देता है अपने मन के अंदर, वही क्या है, अलौकिक जो संगीत है, वही क्या है, अनहद नाद है। महासुखवाद की प्राप्ति, ये जो है किससे है, ये सिद्धों से संबंधित है, ठीक है, महासुखवाद। और उसी साधना पत्ति में इसी क्या कहते हैं, स्त्री संसर्ग, ठीक है। और इंगला पिंगला नाड़ियां जो है इस नाथों की जो योग साधना है उससे संबंधित है। लेकिन अनहद नाद क्या है, सभी को पता चल गया होगा। गोरखवाणी का जो संपादन है वो किसके द्वारा किया गया? राम कुमार वर्मा, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, प्रबोध चंद्र बागची और परशुराम चतुर्वेदी। तो गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने, ठीक है। प्रबोध चंद्र बागची ने जो है दोहा कोश का संपादन किया है। और परशुराम चतुर्वेदी ने जो है मीरा ग्रंथावली का, बाकी जो काफी इन्होंने जो संपादन कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोरखनाथ की जो रचना है वो नहीं है शब्दी, आत्मबोध, आत्मबोध, काफिर बोध, या फिर गोरक्ष विजय नाटक।
शब्दी हो गया, ये तो जो है इनकी मूल रचना मानी जाती है, ठीक है। शब्दी हो गया, पद पद हो गया, आत्मबोध, नर्वय बोध, काफिर बोध, ये इनकी रचना है। गोरक्ष विजय जो नाटक है, ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा था, ये किसका है, विद्यापति का। गोरखनाथ की जो है रचना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि गोरखनाथ की जो रचना है वो नहीं है। महारत मंजरी, अमरोध शासनम, पंचमात्रा, ज्ञानकारिका। बिल्कुल जो है महारत मंजरी, अमरोध शासनम और पंचमात्रा, ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं, गोरखनाथ की। ज्ञानकारिका और कोल ज्ञान निर्णय, ये जो रचनाएं किसकी है, मत्स्येंद्र नाथ की। चलो तो भाई जो है नेक्स्ट क्लास में इसकी जो प्रश्नोत्तरी है उसको और आगे बढ़ाएंगे। चलो धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट जब क्लास होगी तो इसमें हम जो है प्रश्नोत्तरी को और आगे बढ़ाएंगे, इसकी प्रश्नोत्तरी को और आगे बढ़ाएंगे, और शायद उसमें जो है इसके जो बचे हुए जो रासो रचनाएं उससे संबंधित प्रश्न होंगे, और कुछ जो लौकिक रचना है उससे संबंधित हम प्रश्न रखें। चलो धन्यवाद साथियों।